Sorry about that. We'll start again. Sir, I'll request you to start from the beginning. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस जो है क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम करने वाले हैं बेटा ICSI what who is प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब आप सब लोगों को पता है कि देखो हमने ये चीज सिलेबस में कवर की थी, सारे मिनिस्टर्स की हमने बात की थी, जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट में जो है यूनियन गवर्नमेंट में, मैंने आपको सबको बताया था। तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, और वो कौन है? निर्मला सीतारमन। तो ये आपको बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसमें आपको कोई डेट जानने की जरूरत है। ये जनरल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निर्मला सीतारमन इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करें। नेम द फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द 3 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया इन 2019। और ये 2019 की बात करूं, मैं एग्जैक्टली बात करूं तो ये जून 2019 की न्यूज है। ये जून 2019 में इंडिया ने डिसाइड किया था कि ये तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक मतलब फर्स्ट एवर कराएगी। और ये कब हेल्ड होना था? ये होना कब था? लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। ठीक है, जुलाई 2019 के लास्ट वीक में होना था। तो बेसिकली ये 2019 की न्यूज है। और इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो आपको पूछा गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज का नाम है इन स्पेस एक्स, इंडियन स्पेस एक्सरसाइज, बेसिकली उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडियन स्पेस एक्सरसाइज, स्पेस वॉर एक्सरसाइज है बेसिकली। तो इन स्पेस एक्स इसका नाम रखा था। ये आपको जानना यहाँ पे जरूरी है। क्लियर ना? ठीक है, तो इसका मेन एम क्या था इस एक्सरसाइज का, मैं आपको बता देता हूं। द मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज बेसिकली इसका क्या था? इज टू असेस द रिक्विजिट स्पेस एंड काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज दैट आर नीडेड बाय द इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मतलब कि आपको स्पेस में, और स्पेस में कोई चीज आ रही है तो उसको काउंटर को किस किस चीजें की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें, उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी हमने सिलेबस में कवर किया था बेटा। तो आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट किसने अपॉइंट किया था? क्रिस्टिन लगार्डे। देखो किसने अपॉइंट किया था उसकी बात कर रहा हूं, क्रिस्टिन लगार्डे। ठीक है, क्रिस्टिन लगार्डे ने जो है अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था? गीता गोपीनाथ को। किसको अपॉइंट किया था बेटा? गीता गोपीनाथ को किया था एज आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में। और गीता गोपीनाथ के बारे में बहुत सारी चीजें, वो क्या है, कौन है, उनके बारे में इस सिलेबस में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो ये देखो इसके पहले गीता गोपीनाथ के पहले बेसिकली कौन थे? मॉरिस, इनका नाम क्या था? मॉरिस। ठीक है, उनका नाम था मॉरिस ऑब्स्टफील्ड। ठीक है, उनका नाम था मॉरिस। ये जो है इनको ये जो है जुलाई में रिटायर होने वाले थे, और गीता गोपीनाथ ने इनको रिप्लेस किया। और ये न्यूज है आपकी अक्टूबर 2018 की। कब की न्यूज है बेटा? अक्टूबर 2018 की न्यूज है। इतनी चीज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा है कि संजीव राजपूत एंड यशस्विनी सिंह देसवाल वर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो अगर आपको देखो, ये बेसिकली ये करंट अफेयर ऐसा है कि आपको जब तक आप अपडेटेड नहीं रहोगे आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये नाम बहुत कम सुनने को मिलते हैं। हम लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा तो डेली सुनते हैं, ये नाम हम बहुत कम सुनते हैं। तो इसके लिए मुझे अपडेट रहना पड़ता है। और हमें अपडेट कैसे रहेंगे? जब हम डेली पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो NRAI ने जो है एक लिस्ट बनाई थी ओलंपिक्स के लिए, और उस ओलंपिक में इन दोनों को चूज किया गया था। तो ये बेसिकली शूटिंग, राइफल एसोसिएशन से ही आपको क्या समझ में आ जाता है, ये बेसिकली शूटिंग से रिलेटेड है। तो जो ये शूटिंग में बेसिकली शूटिंग के लिए इनको ये शूटिंग से रिलेटेड है, ओलंपिक के सिलेक्शन के लिए इनका जो चयन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट टू विजिट मोजाम्बिक। ठीक है, तो कौन से जो है डिफेंस मिनिस्टर, पहले डिफेंस मिनिस्टर ऐसे इंडिया के बने जो जिन्होंने विजिट किया
तो ये न्यूज है जून 2019 की। न्यूज कब की है? जून 2019 की न्यूज है, जून 2019 की न्यूज है। और अभी आपको पता है उस टाइम पे अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह। तो वही विजिट किए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। AK एंटनी उनके पहले थे, मनोहर पर्रिकर उनके पहले थे, राजनाथ सिंह अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, तो वही विजिट किए थे। तो ये कब विजिट किए थे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जून 2019 में, सॉरी जून नहीं जुलाई की न्यूज है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसको, सॉरी ये जून नहीं जुलाई की न्यूज है, ठीक है। ये न्यूज आपकी जुलाई 2019 की। और ये कब विजिट किए थे मैं आपको डेट बता देता हूं। तो ये वहां पे मोजाम्बिक गए थे, जुलाई 28 से लेकर 30 तक वहां पे थे, जुलाई 28 से 30 तक, ठीक है। तो ये जुलाई की न्यूज है आपकी। और ये राजनाथ सिंह जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको पता है इंडिया में देखो केरला का अपना हाई कोर्ट है, ओडिशा का अपना हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल का अपना हाई कोर्ट है, लेकिन आंध्र प्रदेश का भी अपना हाई कोर्ट था जो हैदराबाद में है। लेकिन क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद वो दोनों लोग कॉमन पे चल रहे थे, तो उस कॉमन से हटाने के लिए 1 जनवरी 2019, सॉरी 1 जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आंध्र प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट होगा। और वो हाई कोर्ट कहां पे होगा? अमरावती में होगा। वो हाई कोर्ट कहां पे होगा बेटा? अमरावती में वो हाई कोर्ट होगा, क्लियर ना। और वो जो है तेलंगाना को हैदराबाद हाई कोर्ट दे दिया और उसको अमरावती हाई कोर्ट दे दिया। और इसी के साथ इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हो गए? 25। इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हो गए? 25। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी इस न्यूज के साथ जो मैं आपको बताई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स। तो इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करने वाला पहला स्टेट जो इंडिया में बना बेटा वो है तमिलनाडु। ये न्यूज है आपकी जुलाई 2019 की। ये न्यूज आपकी जुलाई 2019 की। और तमिलनाडु जो है पहला इंडिया का ऐसा स्टेट बना जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करेगा। लेकिन किसके साथ करेगा और कैसे करेगा? तो हम बात बता दें कि कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम है क्या? Hyundai। आपने नाम सुना होगा इसका, है ना, ठीक है। Hyundai जो कंपनी है, कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने अपना एक प्लान बनाया है कि चेन्नई में जो है ये अपना प्लांट सेटअप करेगी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने का। तो जिसकी वजह से तमिलनाडु जो है पहला स्टेट बनेगा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने वाला है। Hyundai जो है कंपनी वो सेटअप करेगी। ये आपको नहीं पता होगा, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड 5th इंटरनेशनल योगा डे 2019। और अगर आपने न्यूज पढ़ा हो उस टाइम पे तो आपको पता होगा कि योगा डे 2019। अच्छा, सबसे पहले तो आप बात कर रहे हैं योगा डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है। योगा डे 21 जून को मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं हम इंटरनेशनल योगा डे। और 2019 का योगा डे मोदी जी ने कहा मनाया था? रांची में। और रांची में भी कहाँ मनाया था मैं आपको बता देता हूँ, प्रभात तारा ग्राउंड, ठीक है। क्या नाम है उसका? प्रभात तारा ग्राउंड। तो प्रभात तारा ग्राउंड रांची में मोदी जी ने जो 2019 का जो है योगा डे उन्होंने लेड किया था वहां पे योगा करते हुए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज भी हमने अपने सिलेबस में कवर किया था और मैंने आपको बताया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने उनका नाम और प्रोजेक्ट उनके सारी चीजें भी बताई थी उनके बारे में। तो अशोक कुमार गुप्ता जो है फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, वो IAS ऑफिसर थे, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था वो भी मैंने बताया था। किसको रिप्लेस किया था इन्होंने? सुधीर मित्तल को। किसको रिप्लेस किया था? सुधीर मित्तल को रिप्लेस किया था इन्होंने, जो अक्टूबर जो है बेसिकली मिस्टर गुप्ता रिप्लेस सुधीर मित्तल। और इनका जो कब तक चलेंगे ये? तो मिस्टर जो गुप्ता है इनका जो टेन्योर है वो कब तक चलेगा? अक्टूबर 25 2022 तक। कब तक चलेगा? अक्टूबर 25 2022 तक। जब तक ये कितने साल के हो जाएंगे? 65 ईयर्स के। कितने साल के हो जाएंगे ये? 65 ईयर्स के हो जाएंगे। टेन्योर है वो कब तक चलेगा? अक्टूबर, उससे पहले भी ऑर्डर आ जाएगा तो छोड़ सकते हैं। और ये क्या है? एक IAS ऑफिसर है, ये फॉर्मर IAS ऑफिसर है, क्लियर। चलिए, और ये न्यूज कब की है मैं वो भी बता देता हूँ। ये न्यूज है नवंबर 2018 की। कब की न्यूज है? नवंबर 2018 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कोटा अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी। आपको पता है न्यू रिजर्वेशन कैटेगरी लॉन्च हुई थी एक, जिसका नाम है EWS कैटेगरी। ये किसके लिए लॉन्च हुई थी? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं। तो उनके लिए जो कोटा असाइन किया गया था वो 10% के 10% उनको कोटा दिया जाएगा। और इसको मैं जानने वाली बात ये है कि ये द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 103rd 113वां अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
113वां अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था? 2019 में। कब आया था बेटा? 2019 में। और ये इफेक्टिव कब से हुआ? 14 जनवरी 2019 से। 14 जनवरी 2019 से इफेक्ट में आया। 103rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें जनरल कैटेगरी को 10% का कोटा मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन? अब चंद्रयान 2 मिशन बेसिकली देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। चंद्रयान 2 के क्या है कि इसमें देख, इससे पहले भी चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, तो मैं आपको बात बता देता हूं कि चंद्रयान 1, ठीक है ना, चंद्रयान 1 की बात करूं तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, इसरो ने लॉन्च किया था 2008 में। क्लियर? और वो बताया था लूना सरफेस। लूना सरफेस बेसिकली मून के सरफेस को हम लूना सरफेस कहते हैं। बेसिकली आपको एक छोटा सा बात बता दूं, मैं जो है बाय माय क्वालिफिकेशन आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर, तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। रॉकेट, मिसाइल, सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स और प्लानिटरी सिस्टम्स, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसलिए अपनी पढ़ाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की थी। उसके बाद मैं टीचिंग करियर में आ गया। तो लूना सरफेस इज बेसिकली मून का सरफेस, और इस चंद्रयान 1 ने वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया था। इसी का सक्सेसर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था इसरो ने। कब लॉन्च किया था? ये न्यूज जो है मैं आपके बता देता हूँ, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2, मैं आपको उसको बता देता हूँ 22 जुलाई को। कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। क्लियर ना? और ये न्यूज जो है आपकी मतलब बेसिकली 22 जुलाई के बाद ही आई थी, क्योंकि उसी टाइम ये लॉन्च हुआ था। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो चंद्रयान 2 था उसमें 3 in 1 मिशन था। चंद्रयान 2 में कितने मिशन थे? 3 in 1। 3 in 1 का मतलब क्या? इसमें 3 चीजें थी। 3 चीजें हैं, मतलब ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का मतलब कि जो चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। ऑर्बिटर के बाद होता है लैंडर। लैंडर का मतलब जो वहां पे लैंड करके उतरता है। और तीसरा होता है आपके पास जो लैंडर था, लैंडर का नाम में था विक्रम। लैंडर का नाम क्या रखा था? विक्रम। क्लियर ना? जो देखो, ऑर्बिटर का मतलब जो चारों तरफ घूमता रहेगा, लैंडर का नाम मतलब जो वहां पे जाके रहेगा। और एक 6 व्हील्ड मतलब 6 पहियों वाला एक रोलर, ठीक है ना, 6 पहियों वाला रोवर, उसको रोवर कहते हैं। 6 व्हील्ड रोवर। रोवर का मतलब जो वहां पे घूमेगा, ठीक है। तो रोवर का नाम उन्होंने रखा था प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या रखा था बेटा? प्रज्ञान। तो यही पूछा ही, तो सबसे पहले पूछा क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर? रोवर का नाम क्या? तो रोवर का नाम प्रज्ञान है। विक्रम किसका नाम है? लैंडर का नाम है। विक्रम किसका नाम है? लैंडर का नाम है। तो कंफ्यूज मत होना, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, 3 चीजें, इसलिए इसे 3 in 1 मिशन कहते हैं। 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। क्लियर? चलो, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट लेंडर टू इम्पोज चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन, नेमली पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे? और इसको सबसे पहले मेरे को ही पता लगा था, क्योंकि मैं उस बैंक का यूजर हूं, और दैट बैंक इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस बैंक का मेरे को मेल भी आया था। देखो ये न्यूज कब की है मैं आपको बता देता हूँ। ये अप्रैल 2019 की जो है बात है। अप्रैल 2019 की बात है। और ये इफेक्टिव कब हुआ था? 1 मई 2019 से इन्होंने चार्जेस इफेक्ट किए थे कि भैया 1 मई 2019 से आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगेंगे। हालांकि इन्होंने फर्स्ट 30 यूपीआई ट्रांजेक्शन फ्री दिए हैं, उसके बाद इन्होंने चार्जेस लगाने की, लेकिन पहला ही ऐसा बैंक था जिसने यूपीआई ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगाया था। तो दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। हर प्लेटफॉर्म पे इसने लगा दिया था कि किसी भी प्लेटफॉर्म से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कोई भी करो, चार्ज लगाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करें कि विच कंपनी टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2019। फॉर्च्यून एक बेसिकली लिस्ट बनाती है कि भैया कंपनी के वेल्थ के हिसाब से ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट बनाती है वो, कि कौन सी कंपनी जो है सबसे ज्यादा वेल्थ है और क्या है। तो उसके हिसाब से उसका जो टॉप मारा था, तो टॉप किसने मारा था मैं आपको बता देता हूँ। टॉप पे थी वॉलमार्ट। और मैं आपको पहले 10 की लिस्ट बता देता हूँ, ये 2019 की बात कर रहे हैं। तो 2019 में भी वॉलमार्ट ने टॉप मारा था, और 2020 की भी मैं बात करूं, 2020 में भी वॉलमार्ट ने ही टॉप मारा था। तो 2019 और 2020 दोनों में वॉलमार्ट ने टॉप मारा था। तो मैं आपको 2020 की लिस्ट दे देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में आपको 2019 से नहीं 2020 से पूछा जाएगा। तो 2020 की पहले 10 कंपनियों के मैं नाम बता देता हूं। फर्स्ट पे है वॉलमार्ट। देखो 2019 में भी वॉलमार्ट फर्स्ट पे थी फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में, और 2020 में भी वॉलमार्ट फर्स्ट पे है। सेकंड की अगर हम बात करूं, तो सेकंड पे आपका है सिनोपेक ग्रुप। सेकंड पे आपका है सिनोपेक ग्रुप, ठीक है। थर्ड कंपनी की बात करूं तो थर्ड नंबर पे आपका है स्टेट ग्रिड। थर्ड नंबर पे आपका क्या है? स्टेट ग्रिड, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे है आपका चाइना नेशनल पेट्रोलियम। चाइना नेशनल पेट्रोलियम, इसको सीएनपी लिख लो, ठीक है। फिफ्थ है आपका रॉयल डच शेल। फिफ्थ आपका क्या है? रॉयल डच शेल, ठीक है। 6 नंबर पे है आपका सऊदी अरमैको, ठीक है, सऊदी अरामको। ये 6 नंबर पे कंपनी है, सऊदी
अरामको। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे आपका फोक्सवैगन है, ठीक है। आपकी ने इसकी गाड़ी देखी होगी, पोलो, वेंटो, जेटा, ठीक है, फोक्सवैगन। 8 नंबर की मैं बात बताऊं तो 8 नंबर आपका बीपी है, ठीक है। 9 नंबर पे आपका amazon.com है। देखो ये बीपी भारत पेट्रोलियम नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और 9 नंबर पे amazon.com है। और 10 नंबर पे आपकी टोयोटा है। 10 नंबर पे आपकी कौन है? टोयोटा है। तो ये आपके 10 लिस्ट हैं 2020 के फॉर्च्यून 500 के। पहले टॉप 10 की बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा था। और वॉलमार्ट की टोटल वेल्थ में आपको बता देता हूँ, सबकी तो नहीं बताऊंगा, वॉलमार्ट की बता देता हूँ। टोटल इसका जो है रिवेन्यूज है, रिवेन्यू की बात करेगा तो 523,964 मिलियन डॉलर। क्या है? 523,964 मिलियन डॉलर, ठीक है ना, ये मिलियंस में है। क्लियर? तो ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट बता दी मैंने आपको 2020 की, आपके आगे भी काम आएगा। नेक्स्ट क्या है कि नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु वाज ऑनर्ड विद यूएस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जैड मेडल इन 2019। ये भी हमने सिलेबस में कवर कर रखा है बेटा, और आपको पता होगा ये नाम कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन थे? शेख खलीफा बिन, ठीक है, शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान। उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम जैड मेडल देंगे। और ये क्या? यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या है? यूएई इज हाईएस्ट सिविलियन। हमने जब सिलेबस में अवार्ड्स एंड ऑनर कंसिडर किए थे, जब हमने अवार्ड्स एंड ऑनर पढ़े थे, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है। तो मेरे आपसे क्वेश्चन है कि आप पता लगाएंगे कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है और किस किस को मिला और रिसेंटली किसको दिया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और आप कोर्स में भी देख सकते हो, वहां पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैड मेडल देंगे। और ये क्या? यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या है? यूएई इज हाईएस्ट। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेड ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वर इनवाइटेड टू द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ इंडिया पीएम इन 2019। और ये भी हमने कवर किया था अपने सिलेबस में, और मैंने आपको बताया था जब हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने जो 2019 में जो मोदी की सेरेमनी हुई थी, सेकंड स्वेरिंग इन सेरेमनी, मतलब कि जब दूसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम पे बिम्स्टेक के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था। तो ये भी हमने सिलेबस में कवर किया था। और ये तो इस मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमने सिलेबस में कवर किया था। तो होप सो आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे मॉक टेस्ट हमारा खत्म हुआ। तो मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए, अपना अच्छे से खाइए पीजिए।